हेलो एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट अ ड्रग पेंटाप्राजोल। है ना। देखो क्या है पेंटाप्राजोल। आप देखे होंगे कि आप जब मार्केट में जाते हो और किसी मेडिकल वाले की दुकान पर जाते हो और मेडिकल वाले के पास आप जाकर के कहते हो कि भाई मुझे गैस बन रही है, गैस की दवाई देता, तो वो एक ड्रग देता है ना, कि भाई ये गोली खा लेना, 5 रुपये की, 10 रुपये की, जितने की भी आती है। आप दो गोली लेते हो, 4 गोली लेते हो, लेकर चले जाते हो और आपको से गैस से तो रिलीफ मिल जाती है ना। वो ड्रग का नाम बेसिकली क्या है जो जनरली इस समय बहुत दिया जा रहा है, वो है पेंटाप्राजोल। ठीक है, पेंटॉप नाम से आती है। ठीक। तो आप जाते हो, आप खा लेते हो, है ना। तो आप जब उसको खा लेते हो तो क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में जो HCl बन रहा है, एसिड बन रहा है, वो एसिड को बनने नहीं देता। ठीक। अगर आप उसको एक आध बार 2 बार खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, भारत में क्या है, फ्री का ज्ञान बांटने की बहुत ज़्यादा वो है, चलन है ना। तो वो अपने दोस्तों को प्रिस्क्राइब कर देते हैं या किसी को भी कर देते हैं, तो उससे क्या है कि कोई लोग लॉन्ग टर्म पे लेते हैं। ठीक है, मतलब कोई 1-1 महीना 2-2 महीना पेंटॉप ही पेंटॉप खाता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, पेंटॉप अगर आप खा रहे हो तो आपकी बॉडी में जो HCl बनना था, जो एसिड बनना था आपके स्टमक में, जो आपकी फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी था, वो एसिड नहीं बनेगा। अब जब वो एसिड नहीं बनेगा तो वो एसिड हमारे कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है ना। जैसे कि जो मैं मेन चीज़ें वो बता रहा, जैसे कि फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करना, मतलब आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या है कि Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करना पड़ता है। और ये जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, ये कौन कराता है, मतलब ये कन्वर्जन कौन कराता है, ये कराता है हमारा HCl। तो HCl ही नहीं बनेगा तो आयरन का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, है ना। तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो ड्यूनाम से होता है, मतलब हमारी जो अतड़ियाँ हैं उससे आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है और आयरन का एब्जॉर्प्शन उससे होता है ना। लेकिन एब्जॉर्प्शन कराने के लिए उसको Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट कराना है, तो वो Fe+3 में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो आयरन नहीं होगा आपकी बॉडी में, तो आयरन की कमी हो जाएगी। जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी होगी तो आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा, है ना। आपकी बॉडी में खून की कमी होगी, और खून की कमी क्यों होगी, क्योंकि आपकी बॉडी को आयरन नहीं मिल रहा। और आप कितने भी आयरन सप्लीमेंट लेते रहो लेकिन आपको मिलेगा ही नहीं। दूसरी चीज़ क्या कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की भी कमी करा देता है। कैल्शियम की कमी कैसे कराता है कि आपका एसिड नहीं बन रहा है, तो एसिड हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कराता है, तो उसकी में कैल्शियम की भी डिफिशियंसी हो रही है ना। तो जब कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है तो उसकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, उसकी बॉडी में पैराथायरॉयड का लेवल बढ़ जाता है, तो हड्डियों से कैल्शियम लेने लग जाती है बॉडी, और हड्डियों से जब कैल्शियम लेने लग जाती है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर आप कोई भी ड्रग खा रहे हो तो अपने डॉक्टर से पूछ के खाओ, ऐसे ही किसी भी दुकानदार या किसी भी व्यक्ति के देने पर नहीं खाओ, है ना। ये जो समय चाल चलन चल रहा है कि आते हैं इंस्टा पर प्रिस्क्राइब कर देते हैं और ये कर देते हैं, नहीं, ऐसे नहीं लेना है। आपको कोई ड्रग खानी है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, फिर ही खाओ, है ना। वो कितने समय के लिए दे रहा है, कितने टाइम के लिए दे रहा है, तभी खाना है, अपने से नहीं लेना है। थैंक यू।